हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। एंड आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में आई हूँ। और जैसा कि आपको कहती हूँ कि आप भी साथ साथ में जो है वो आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। The chairmen of all large public sector banks met with senior RBI officials to give its suggestion about implementing the new policy. ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, प्रोनाउन का है। ये सारे जितने भी हैं 15 क्वेश्चन है टोटल, और ये सारे ही प्रोनाउन के हैं। और आप खुद भी देखना एरर कौन सी पार्ट में है। ठीक है। तो देखते हैं। देखो, चेयरमैन क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। ठीक है, प्लूरल है। आई होप अब तक आपने आंसर दे दिया होगा खुद भी। तो टू गिव इट्स कैसे आ सकता है? जब सब्जेक्ट आपका जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे इट्स के प्लेस पे हम देयर का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यस, द लीडर ऑफ अ लीडर इज द ग्रुप मेंबर which exerts profound influence on the behavior and attitude of other members of the group। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बात किसकी हो रही है? लीडर इज अ ग्रुप मेंबर। लीडर की, जो ग्रुप का लीडर है उसकी बात हो रही है। तो एरर कहाँ पे होगा? एरर है विच में। ठीक है, विच में है। विच किसके लिए यूज करते हैं हम? विच किया जाता है चॉइस या फिर सिलेक्शन के लिए। ठीक है। और विच का यूज जो है वो हम दोनों ही चीजों के लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए भी करते हैं और थिंग्स के लिए भी करते हैं। यहाँ पे पर्सन है, इट्स ओके। बट यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है। बात किसकी हो रही है? लीडर की हो रही है। हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, ना ही चॉइस कर रहे हैं। तो विच के प्लेस पे हम हु का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट है आपका, रीना एंड सीना आर गुड फ्रेंड्स एंड देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन देमसेल्फ। ठीक है, रीना और सीना जो है वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, और उनके बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इस तरह के जो हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं ना, उनको बहुत इजीली हम लोग मतलब सॉल्व कर लेंगे। कैसे? क्योंकि ये जो बिटवीन रहता है ना, बिटवीन प्रेपोजिशन है। और आपको पता है, प्रेपोजिशन के जो बाद वाला होता है, ये वाला, ये हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद वाला जो भी होगा हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा अपने साथ में, सब्जेक्ट कभी नहीं लेता। तो ये देम सेल्फ तो एक तो कोई वर्ड नहीं होता, देम सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता। अगर यहाँ पे देम सेल्फ्स भी होता ना, अगर यहाँ पे देम सेल्फ्स भी होता तब भी ये रॉन्ग होता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा देम सेल्फ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? तो देम। तो यहाँ पे देम का यूज, ये देम है, ठीक है, देम का यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ रहा होगा ना? तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, क्या जाता है आपका। यस, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। कि सेंटेंस कह रहा है कि अगर तुम मुझे अपनी जगह देख, मतलब अपनी जगह रख के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि मेरे प्रोफेशन में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे आपको देखो बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहाँ पे डूअर और रिसीवर जो है वो सेम है। ठीक है। डूअर और रिसीवर जब सेम होते हैं तो हमारा जो मतलब प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। तो पुट यू नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? पुट योरसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो हम लोग करेंगे पुट योरसेल्फ इन माय पोजीशन। ठीक है। जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पे लगता है? अपनी क्लासेस में मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां पे लगाते हैं
जहां पे डूअर और रिसीवर सेम होते हैं। ठीक है, डूअर, अगर डूअर और रिसीवर सेम हो तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पुट यू नहीं होगा, पुट योरसेल्फ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, the awkward tension between Sam and I was, as it turns out, completely one-sided. No matter. हाँ जी, बताएंगे, कमेंट के थ्रू बताएंगे कि कहाँ पे है। अगेन बिटवीन है यहाँ पे। ठीक है, बिटवीन है, और हमेशा बताती हूँ बिटवीन मतलब जो प्रेपोजिशन के बाद वाला आपका जो भी होगा वो किस में होगा, ऑब्जेक्ट। सैम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और सेंटेंस आपका किससे जुड़ा है, एंड से। एंड और अगर और से सेंटेंस जुड़ा होता है तो हमारा जो केसेस रहते हैं वो एक से लगते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, गलत। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट लगेगा, अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, ओके। कहाँ पे, जहाँ पे कंजंक्शन के साथ में सेंटेंस जुड़ा रहता है, एंड या फिर और। कंजंक्शन जो है बहुत फेथफुल टॉपिक है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हम लोग सैम को सब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि हमारे पास रूल है, प्रेपोजिशन के बाद वाला जो भी हमारे पास में होगा वो ऑब्जेक्ट रहता है। तो हम आई को भी ऑब्जेक्ट में चेंज करके यहाँ पे नहीं बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट है, my boyfriend and me went to the animal shelter and together we adopted a dog. अब यहाँ पे देखिए, बॉयफ्रेंड क्या है, बॉयफ्रेंड सब्जेक्ट है। ठीक है, बॉयफ्रेंड सब्जेक्ट है और किससे जुड़ा है, अगेन एंड से जुड़ा है। एंड क्या है, कंजंक्शन है। तो मैंने अभी पिछले सेंटेंस में बताया कि अगर सेंटेंस एंड या फिर और या फिर किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हो, ठीक है, तो वहां पे सेम सेम इसका नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज होता है। तो ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट यूज होगा। तो हम मी के प्लेस पे आई का यूज, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो हम इसको ऑब्जेक्ट ही रहने देंगे, राइट। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, द मेंबर्स ऑफ the members of the executive committee want the facilities of car and accommodation for itself. चलिए, आप भी खुद भी रिप्लाई दिए और मुझे कमेंट के थ्रू भी बताओ कि कहाँ पे क्या है, और आप लोग मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बेशक आप रूल्स दुनिया भर के पढ़ लो, कोई फायदा नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी। द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, मेंबर्स क्या है यहाँ पे, मतलब जो कमेटी के मेंबर्स है, ये प्लूरल में। ठीक है, प्लूरल में है, वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड एकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। इटसेल्फ कैसे होगा यहाँ पे, इटसेल्फ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ, क्या होगा, बताना जरा कमेंट में। पोजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एकोमोडेशन फॉर। यस, देमसेल्व्स का यूज होगा। मेंबर्स प्लूरल है और एकोमोडेशन किसको चाहिए, मेंबर्स को चाहिए। तो मेंबर्स क्या है, प्लूरल है, एकोमोडेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे, देमसेल्व्स। पोजेसिव प्रोनाउन का यूज इटसेल्फ नहीं करेंगे, देमसेल्व्स का यूज करेंगे, क्योंकि एकोमोडेशन कार और दूसरी जो एकोमोडेशन है वो कमेटी के मेंबर्स को चाहिए, सबको चाहिए। तो प्लूरल में आएगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, सॉरी, द मैनेजर
as well as the manager as well as the employees absented themselves from the office. बहुत अच्छा है, और इसी तरह के आपको एरर काफी पूछे जाते हैं। देखो, मैनेजर किसके साथ जुड़ा है? एज वेल एज के साथ। और अगर एज वेल एज हो या फिर अलोंग विद हो, इन सब से अगर सेंटेंस जुड़ा होता है तो हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, ना कि इस वाले को। दो सब्जेक्ट है हमारे पास में, द मैनेजर एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस है आपका वो एज वेल एज से कनेक्ट हुआ है, तो हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, इसको। ठीक है, इसको देखेंगे। तो मैनेजर है तो यहाँ पे themselves का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम लोग? हिमसेल्फ, सिंगुलर में। क्योंकि सब्जेक्ट हम मैनेजर को ले रहे हैं, सब्जेक्ट हम फर्स्ट वाला देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस एज वेल एज से कनेक्ट हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पे एंड का यूज होता तब themselves ठीक था। ठीक है, अगर सेंटेंस ऐसे होता ना, अगर सेंटेंस ऐसे होता हमारा, द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज absented themselves from the office, themselves from the office, तब हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। तो हम लोग यहाँ पे themselves ही करते। ठीक है, क्योंकि एंड जो है वो बिल्कुल दोनों को एक सी वेटेज देता है, दोनों सब्जेक्ट का। मतलब मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ सेंटेंस एज वेल एज से कनेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, सेकंड वाले सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे। इसलिए themselves के प्लेस में हम लोग himself का यूज करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, और लाइक तो बनता है। चलिए, नेक्स्ट है, देयर वर देयर वर 5 एक्टिव एम्प्लॉयज एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग। कितने हैं फैक्ट्री में जो है वो, कितने एम्प्लॉयज हैं? 5 एक्टिव हैं, उनमें से 3 जो है वो बहुत ज्यादा लेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एक्टिव एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या है? प्लूरल है। ठीक है, ये क्या है? और आपका नाउन है। देयर तो नाउन नहीं है, इसमें से नाउन क्या है? 5 एक्टिव एम्प्लॉयज, दिस इज नाउन। ये आपका नाउन है। एंड 3 लेजी इन द फैक्ट्री, लेजी वन। तो अगर हमारा नाउन जो है वो प्लूरल में है, ठीक है, तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल में होगा, लेजी वंस। यहाँ पे एस का यूज हो जाएगा, लेजी वन, वंस आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय होता ना, अगर सिंगुलर होता तो लेजी वन ठीक था। ठीक है, लेकिन ये जो है क्या है, ये प्लूरल में है, तो इसको भी प्लूरल में होना पड़ेगा, लेजी वंस होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका वन शुड। ये इतना इम्पोर्टेंट है सेंटेंस कि आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, हर क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, इतना इम्पोर्टेंट है। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन wants रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड enemies। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको अपनी क्लास में ना इतने डिटेल में करवा रखा है। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले देखो, मैंने क्या बताया था आपको आपको कि वन जो है ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल बन जाएगा वंस, और इसका जो पोजेसिव है वो बन जाएगा वंस। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना हमारे पास, वन शुड कीप, तो मतलब हर एक के बारे में बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं की जा रही है। ठीक है, मतलब हर एक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए जैसे पोजेसिव प्रोनाउन होता है ना, जैसे पोजेसिव प्रोनाउन किसके होते हैं? ही, सॉरी, ही का हिज हो गया, शी का हर हो गया। ठीक है, और दे का देयर हो गया। तो इसी तरह से वन का क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन वंस।
तो इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे जो है वो हिज नहीं होगा। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट वो। तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे वंस। और ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल आपने पूरा मतलब पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है। काफी मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला तो बहुत पूछा जाता है। सेंटेंस में भी चेंज हो सकता है, बट मतलब इस तरह का। तो वन शुड मतलब हर एक के बारे में बात हो रही है। हाँ, यहाँ पे वन बॉय की बात होती तो हमारा फिर हिज ही रहता। अगर मान लो ना मैं यहाँ पे ऐसे लिखती वन वन बॉय कीप, शुड नहीं आता ना फिर, वन बॉय कीप हिज प्रॉमिस, तो फिर हिज होता क्योंकि वन बॉय एक लड़के के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तब हम हिज करते हैं, लेकिन वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो हिज नहीं आएगा, बस। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। ये पिछले मैंने आपको पिछले सेंटेंस में भी बताया था। ठीक है, कि मास्टर नहीं जानता था कि बहुत सारे सर्वेंट्स में जो है वो एक्सपेंसिव डिनर सेट किसने तोड़ा। तो सर्वेंट्स, बहुत सर्वेंट्स में से किसी एक के बारे में बात हो रही है, मतलब किसने तोड़ा होगा। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे विच का यूज करेंगे। ठीक है, हु और whom के बारे में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और आ रहा है तो लाइक कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। माई सेल्फ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है। माई सेल्फ एंड ही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और मैंने पिछले सेंटेंस में बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे डूअर और रिसीवर सेम होते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट कभी भी यूज नहीं किया जाता, कभी भी नहीं। तो सबसे पहली बात तो माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पे ही का यूज किया जाएगा। अब ही एंड ही, ये गलत है। सॉरी, ही, सॉरी सॉरी, माई सेल्फ नहीं, ये मैंने गलत कर दिया। सॉरी, यहाँ माई सेल्फ का आई हो जाएगा। माई सेल्फ तो वो है ना, आई का है। मैं हिम सेल्फ के बारे में सोची जा रही हूँ। हाँ, तो आई होगा यहाँ पे। आई एंड ही हमारा सीक्वेंस नहीं होता। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर कोई अच्छी बात हो ना, अगर कोई पॉजिटिव कोई बात के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा जो अरेंजमेंट होता है प्रोनाउन का वो ऐसे होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस तरह का हमारा अरेंजमेंट होते हैं। हम लोग प्रोनाउन को कहीं भी फिट नहीं कर सकते, जैसे आई ही एंड मी, आई ही एंड यू, ठीक है, या फिर आई यू एंड ही, इस तरह से नहीं होता। इसका भी एक अरेंजमेंट होता है। अगर अच्छी बात है तो हमारा जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब हमारे पास सेकंड पर्सन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सेकंड पर्सन तो है नहीं हमारे पास में, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन आई, ओ सॉरी, थर्ड पर्सन ही और फर्स्ट पर्सन आई। तो इसका अरेंजमेंट अब हम थर्ड पर्सन से करेंगे, ही एंड आई, इस तरह से होगा। ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग, इस तरह से। हाँ, एक बात बता दो, ये पॉजिटिव बातों के लिए होता है अरेंजमेंट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। नेगेटिव बातों के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं। और प्लूरल के लिए भी होता है। ठीक है, अगर प्लूरल सारे ही प्लूरल प्रोनाउन होंगे तब भी हमारे अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं। तो इस तरह से आई एंड ही नहीं होगा यहाँ पे, ही एंड आई होगा, ही एंड आई, क्योंकि हमारा जो अरेंजमेंट है ना वो इस तरह से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। अब यहाँ पे देखिए, इट कभी भी एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट किसको मान के चलते हैं, इसको। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो गलत हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वर्ब है। वर्ब को क्या चाहिए रहता होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट वॉज हिम नहीं आएगा, इसको काट के हम ही करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। नेक्स्ट चलते हैं। यस, नथिंग बट महात्मा गांधी कुड विन फ्रीडम फॉर द कंट्री। मतलब इसका मतलब कि महात्मा गांधी को छोड़कर और भी बहुत ज्यादा फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने मतलब फ्रीडम के लिए फाइट किया था, ठीक है। अब अपने अपने जरा सोचना दिमाग में कि यहाँ पे एरर क्या है। देखिए, नथिंग जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, नथिंग हमेशा चीजों के लिए यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए, ठीक है। और हम लोग महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी एज ए पर्सन, पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, नो बॉडी, नो बॉडी बट महात्मा गांधी कुड विन फ्रीडम द कंट्री, ठीक है। तो ये थे आपके सेंटेंसेस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और आपको कौन से मतलब कौन से टॉपिक पे मॉक टेस्ट चाहिए, यू कैन कमेंट मी, ओके। आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हो। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और डिटेल में आप अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो मैसेज में करिएगा। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो इस वाले फोन नंबर पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, ओके। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।